हेलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा प्रातःकाल का नमस्कार। और कल हमने द होप जो पोएम थी उसका शेष भाग आज हम आपको लेकर के आए हैं। जो शेष पंक्तियां थी उन्हें आज हम एक्सप्लेन करेंगे और प्रत्येक को हिंदी के साथ में आपको बताएंगे। तो देखो, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम द होप। इससे पहले की जो पंक्तियां थी मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था और आज इन पंक्तियों को हम देखते हैं। मैंने बताया था जो पोएट है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं उस पोएट के अनुसार जो होप है उसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नाम किसी व्यक्ति के लिए जो होप होती है वो एक तरह की भविष्य की प्रासंगिकता को बताती है, लेकिन कवि के लिए जो होप है वो आत्मा की उपज है, आत्मा की उत्पत्ति है और आत्मा की निर्माण है। तो शेष पार्ट अपन देखते हैं। तो इट इज द होप, इट इज द होप, ये वही आशा है दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को बनाती है, एक कली बनने के लिए प्रेरित करती है। इट इज द होप, ये आशा ही है दैट मेक्स ए बर्ड, जो प्रेरित करती है कली बनने के लिए। अब ये कली बनती कहां? स्टे ठहरती है, इसका ठहराव रहता है ऑन द ब्रांच, शाखा पर, ऑन द ब्रांच शाखा पर, एंड ब्लूम, और ये खिलती है। ब्लूम यानी होता है खिलना, और ये खिलती है। एक बार दोबारा देखो, ये आशा ही है दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच, और ये जो कली है वो शाखा पर ठहरी रहती है। एंड ब्लूम, और ये खिलती है। ट्रीज, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, लूज, छोड़ते हैं, खो देते हैं, दियर, अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। जो प्राणी जो पत्तियां उनको गिरा देते हैं। विद ए होप, एक आशा के साथ। दैट वनडे, इस आशा के साथ कि एक दिन इट विल बी लेडेंड, कि ये लद जाएगा, ये पेड़ पूरी तरह से लद जाएगा। विद ग्रीन, हरी हरी हु यानी रंगों से, हरी हरी पत्तियों के साथ में ये एक तरह से पेड़ लग जाएगा, कलर्स। तो एक तरह से वो ये कह रहा है कि इस आशा के साथ पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं कि एक दिन यही पेड़ लद जाएगा हरी हरी पत्तियों से। होप जो आशा है, एनलाइटन से वो प्रकाशित करती है, प्रकाशित करना। ये जो आशा है एनलाइटन प्रकाशित करती है। लाइफ ग्लोरी, इस जीवन की जो उदासीनता है, उदासीनता, और उदासीनता कौन सी है? पूरी तरह से जीवन के रास्तों में आने वाली जो उदासीनता है उसको पूरी तरह से प्रकाशित करती है। यानी एक व्यक्ति यदि कोई उदासीन होता है तो उसको वो ऊर्जावान बनाती है, उसमें उमंग पैदा करती है, उसमें जोश भी पैदा करती है, और वो है कौन है? होप। यानी प्रकाशित करती है जीवन की जो उदासीनता होती है, जो जीवन के रास्तों पर आने वाली जो उदासीनता है उसको पूरी तरह से प्रकाश में कर देती है। कहने का मतलब उस व्यक्ति की उदासीनता को हटाती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है फ्रेशनेस, तरोताजा, और हमें ये तरोताजा महसूस कराती है। एंड वार्मथ, और गर्माहट यानी जोश, उमंग, और बड़े जोश हमें उपलब्ध कराती है, हमें तरोताजा महसूस कराती है। ये वही आशा ही है ऑफ द डेज अहेड, आगे के दिनों की, आगे के दिनों के लिए हमें तरोताजा महसूस कराती है कि आगे हम जो भी काम करेंगे वो नई ऊर्जा के साथ में करेंगे, वो नई उमंग के साथ में करेंगे। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, ये आशा ही है
जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमारे जीवन को आगे जारी रखती है। गो ऑन यानी जारी रखना, कहने का मतलब होता है ये आशा ही है जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गो ऑन यानी आगे बढ़ना, जारी रहना। ये जो लाइफ है इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ड्राइव फ्रॉम, देखो जरा, ये एक तरह से व्युत्पत्ति है फंक्शन की, और फंक्शन की व्युत्पत्ति ही एक जीवन है, और जो जीवन चल रहा है जिसको हम आशा कहते हैं, ये आज की तारीख में जो जीवन है वो केवल आशा है। यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो आशा पर ही है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति आया है, उसको यदि जीवन मिला है तो किस पे मिला? आशा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक तरह से मुख्य, प्रमुख, एक सर्वश्रेष्ठता है, श्रेष्ठता है। प्राइम यानी मुख्य या प्रमुख, प्रमुख, एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता है। राइट, ठीक, फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, उसी दिन से एक व्यक्ति जो पैदा होता है, एक व्यक्ति जो पैदा होता है, उसी दिन से ये जो आशा होती है, उसी दिन से ये आशा एक तरह से प्रमुख श्रेष्ठता है। ठीक उसी दिन से जब एक व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है। एक बार दोबारा देखो, इट इज द होप, ये वही आशा है, दैट मेक्स ए बड, जो एक कली का निर्माण करती है, स्टे ऑन द ब्रांच, जो शाखा पर ठहरी रहती है, एंड ब्लूम, और वो खिलती है, ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, विद ए होप, एक आशा के साथ, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, कि लद जाएगा, विद ए ग्रीन ह्यू, एक नए हरे रंगों के साथ में। होप एनलाइटन्स, होप प्रकाशित करती है, द लाइफ ग्लूमी थ्रू फियर, जीवन के रास्तों में आने वाली जो उदासीनता है उसको ये प्रकाश में लाती है, एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस, और हमें महसूस कराती है तरोताजा एंड और जोश ऑफ द डे अहेड, आगे के दिनों के लिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, ये आशा ही होती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, ये जो जीवन है वो आशा के कारण ही है, एक तरह से निकला है। ये फंक्शन जो कार्य होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है वही एक जीवन है, और ये जीवन किस पर आधारित है? होप पर। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक प्रमुख श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, उसी दिन से जिस दिन बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है। तो आज की वीडियो अपन की होप पोएम समाप्त हो गई है। अब आगे हम लेकर जाएंगे 7 एजेस ऑफ मैन, तो उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा और आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।